सामने जो आप टेंपल देख रहे हैं ये हमारे यहाँ का 8th सेंचुरी का टेंपल है, 8वीं शताब्दी का पुरानी स्टेचू है ये। लगभग मान के चलें तो ये जब से बना था तब की ये स्टेचू है। मतलब कितना पुराना? 1500 साल मान के चलें तो सर 8th सेंचुरी से। वाह। ओके। ये जो फोर्ट आप देखना है ना सर, ये फोर्ट इस टावर की वजह से फेमस है हमारे यहाँ। ओके। क्योंकि ये सर राजस्थान का सिंबल है, सबसे मेन बात तो ये। चाहेंगे आप आगे तो मैं आपको यहाँ का जौहर स्थल दिखाऊंगा, जहाँ पे पुराने टाइम पर रानियों ने, दासियों ने मिलकर अपने आप को आग में जला लिया। ये जो आप फोर्ट देखने आए हैं ये राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट है। इस फोर्ट को सर आज के लगभग 1500 साल पहले बनाया गया है। तो ऐसा है सर कि इस फोर्ट को 1500 साल पहले चित्रांगद मौर्य राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस फोर्ट का निर्माण किया था। ऐसा है सर कि ये पहले एक पहाड़ी हुआ करती थी, इस पहाड़ी का नाम था चित्रकूट। चित्रकूट इसको बोलते थे चित्रकूट। पहले सर ऐसा था कि कुछ आदिवासी लोग रहते थे, कुछ आदिवासी लोग रहते थे, उनके सरदार थे चित्रांगद मौर्य। ओके, चित्रांगद मौर्य राजा जो थे वो एक कबीले के सरदार हुआ करते थे। उन्होंने इस पूरे ही फोर्ट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ 5वीं शताब्दी में बनाया गया। ये जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं 5वीं शताब्दी। यस सर, 5th सेंचुरी में इस फोर्ट का बाउंड्री वॉल बनाया गया था एक जमाने में। वाह। उन आदिवासी लोगों ने मिलकर इस पूरी पहाड़ी के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाया अपनी सेफ्टी के लिए। और इसी दौरान सर पुराने टाइम पर जानवरों से या किसी दूसरे कबीले से बचने के लिए वो ऐसा सेफ्टी के लिए उन्होंने इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाया। तो सर ये पहाड़ी पर था, तो ऐसा है सर कि इस पे हर एक चीज उन्होंने बनाई। 300 साल इस फोर्ट के ऊपर मौर्य शासन ने राज किया। आगे साइड मौर्य। अच्छा, 300 साल मौर्य शासन ने राज किया। 5th सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक मौर्य शासन ने इस किले पर राज किया। तो ऐसा होता है सर कि उन 300 सालों के अंदर अलग अलग मतलब उन्हीं के पीढ़ी वाइज पीढ़ी चलते रहे। तो उन्होंने क्या किया, 300 सालों के अंदर इस किले के ऊपर 113 मंदिर और पानी के 84 वाटर टैंक्स बनाए। अच्छा, पानी के टैंक्स, वाटर टैंक्स। ओके। और यहाँ पर 113 मंदिर बनाए गए। ओके, 113 मंदिर टेम्पल्स। अच्छा। और इसी दौरान सर ऐसा होता है कि ये जो पहाड़ी इलाका है पूरा ही, ये पहाड़ी इलाका जमीन के लेवल से 580 फीट के हाइट पे बना हुआ है ये पहाड़। और पूरा ही 13 किलोमीटर में इसका लंबाई है। ये भी लो आराम से, कोई बात नहीं। ऐसा है सर कि ये लंबाई में 13 किलोमीटर जितना लंबा फोर्ट है ये, और चौड़ाई में 5 किलोमीटर जितना ये चौड़ा है। इस फोर्ट के ऊपर 700 एकड़ जमीन है। कितना चौड़ा है ये फोर्ट? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चौड़ा है। चौड़ा है। और लंबाई पूरा लंबाई में ये 13 किलोमीटर जितना लंबा है। ये पूरी पहाड़ी पूरी पहाड़ी। और पूरी पहाड़ी पे फोर्ट है। यस सर। वाह। और ऐसा है 700 एकड़ जमीन है इस फोर्ट के ऊपर। 700 एकड़। 700 एकड़। ऐसा होता है सर कि जब अब ये सब अंडर गवर्नमेंट का सब कुछ? जी सर, हर एक चीज यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर में है। और ऐसा है सर कि जब राजा महाराजा थे तो उन्होंने क्या किया, पहले तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं जहाँ पे गांव का एरिया पूरा है। हाँ जी। ओके, तो ये पहले राजा की प्रजा रहेगी वो एरिया बनाया उन्होंने। ओके। पूरा गांव का इलाका। ओके। इसके जस्ट आगे जहाँ पे राजा रहेंगे वो जगह बनाया। और उसके आगे 5 किलोमीटर में जंगल है जिसको पहाड़ी पर ही? यस सर, डियर पार्क। ओके। यहाँ पे रोकेंगे अपन, यहाँ से अपना टिकट होगा 40 रुपए पर मेंबर। ओके। कहाँ जाना पड़ेगा सर टिकट लेने? वो जस्ट सामने काउंटर से। ओके। आइए, एक मेंबर कोई भी आ जाइए तो टिकट ले लेते हैं। हाँ जी। आइए। और ऐसा है सर कि यहाँ से क्या है कि बहुत सारी चीजें अपने को मतलब खैर 2-3 पॉइंट्स ऐसा होंगे जो गाड़ी से देखेंगे अपन। ओके। तो आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो आप पैलेस देख रहे हैं, इस पैलेस को बोलते हैं कुंभा पैलेस। ये रॉयल पैलेस है हमारे यहाँ का। इस पैलेस के अंदर पुराने टाइम पर ऐसे यूं राजा महाराजा रहते थे, लेकिन यहाँ रुकना है हमें फिर? नहीं, अपन आगे चलेंगे। अच्छा। मेरा टेम्पल रुकेंगे। यहाँ पे क्या है सर, 2 पार्टीशन बनाए गए हैं। इस पैलेस को भी 2 भागों में बनाया गया, जनाना और मर्दाना। जेंट्स अलग रहेंगे, लेडीज अलग रहेंगे। अच्छा। और सर ये 14th सेंचुरी का पैलेस है, मतलब आज के लगभग 600-700 साल पुराना पैलेस है। ओके। ठीक है। और जो 600-700 साल पुराने जो चीजें थी हमारे यहाँ की, वो आधे से ज्यादा टूट गई। ओके। क्योंकि इस किले के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले हुए थे। 3 हमले इस किले के ऊपर हुए थे और तीनों हमले मेन हमले थे। अच्छा। और ऐसा होता है सर कि मोमडन लोगों ने हमला किया था इस किले के ऊपर। मुगल्स लोग। अच्छा। तो क्या है सर, उनमें बहुत सारे मुगल लोगों ने हमला किया। तो ऐसा है सर कि
अधिकतर हिंदू धर्म की चीज़ों के उनको सबसे ज़्यादा डैमेज किया जाता है। तोड़ा गया। यस सर। तो यहाँ से टेम्पल्स भी थे, हुआ पुराने टाइम पर 113 मंदिर थे किले के ऊपर, कुछ 8 हवेलियाँ थी हमारे किले के ऊपर, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर एक ही पैलेस बचा हुआ है और मंदिर अभी कुछ मंदिर ही बचे हुए हैं Okay. जो आपको दर्शन करने को मिलते हैं और देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से हम पार्किंग। यस, गाड़ी अपन पार्किंग करेंगे, टेम्पल विजिट करेंगे, वापस लेंगे गाड़ी, फिर आगे चलेंगे। सामने जो आप टेम्पल देख रहे हैं ये हमारे यहाँ का 8th सेंचुरी का टेम्पल है, 8वीं शताब्दी का। वैसे सर हमारे यहाँ पर मौर्य शासन के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे किले के ऊपर मौर्य शासन हुआ करता था 5th सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक। हमारे यहाँ पर मौर्य शासन को हटाया सूर्यवंशी राजा। ओके सर, तो सूर्यवंशी राजाओं में से बप्पा रावल इस किले के राजा बने थे 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में। तो उन्होंने इस किले का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जो आपके सामने है। इस मंदिर को विष्णु भगवान का मंदिर बोलते थे पहले, वराह मंदिर। विष्णु भगवान का तीसरा अवतार होता है वराह अवतार। पहले ये मंदिर वराह मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस किले के ऊपर हमले होने के दौरान इसका स्टेचू जो था उसको तोड़ दिया गया। रानी पद्मिनी के लिए एक हमला हुआ था हमारे किले के ऊपर, जिसमें हमारे यहाँ के मंदिर महल डैमेज किए गए थे। उसमें से इस मंदिर का जो स्टेचू था उसको तोड़ दिया गया। राजपूत थे पहले, टूटे फूटे मंदिर का, टूटे फूटे स्टेचू का पूजा नहीं करते थे। तो सर क्या हुआ कि इस किले को फिर से महाराणा कुंभा राजा ने जीता और इस किले के ऊपर फोर्ट को फिर से रिनोवेशन करवाया। अच्छा, जिन्होंने तोड़ा उनसे फिर से जीता और इस फोर्ट को फिर से रिनोवेशन तो करवाया। जिन्होंने तोड़ा वो मुगल थे या मुगल थे। अच्छा, मुगल और ये राजपूत थे जिन्होंने जीता, महाराणा कुंभा राजा। ओके। स्टोरी में आपको बताऊंगा किस तरीके से इस किले पर हमला हुआ रानी पद्मिनी के लिए, वो सारा मैं आपको आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है सर, थैंक यू। मंदिर को हमारे यहाँ पर तोड़ दिया गया। तो सर ऐसा है कि महाराणा कुंभा राजा ने इस फोर्ट को रिनोवेशन करवाया एक ज़माने में 1428 के समथिंग, 1428 के अंदर। तो इस मंदिर को फिर से रिनोवेशन करवाया, इसके अंदर नया नाम, नया डिज़ाइन और नया स्टेचू लगाया गया। डिज़ाइन के अंदर आप मंदिर को देखते हैं, आगे वाला डिज़ाइन उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर जैसा आपको देखने को मिलता है। ओके, पीछे वाला डिज़ाइन आप देखेंगे इसका पूरे मंदिर का ऊपर से लगा कि नीचे तक गुजरात के सोमनाथ मंदिर जैसा आपको देखने को मिलेगा। अंदर स्टेचू आप देखेंगे 1428 से इस मंदिर के अंदर नया स्टेचू लगाया गया राधा कृष्णा बलराम का, और नया नाम दिया गया इसको कुंभ श्याम। पहले वराह मंदिर के नाम से जानते थे, फिर बाद में इसको कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। अभी इस मंदिर के सामने आपको काले पत्थर के अंदर एक गरुड़ का मूर्त देखने को मिलेगा, जो विष्णु भगवान के वाहन देव होते हैं, गरुड़ देव। स्टेचू इस वजह से लगाया गया है कि ये पता चले कि 8वीं शताब्दी में वराह मंदिर था, इसको 14th सेंचुरी में राधा कृष्ण बलराम का मंदिर बनाया गया। ओके सर, इस मंदिर के पास में आपको एक छोटा मंदिर देखने को मिलेगा, मीराबाई का मंदिर उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ की बहुत ही मीराबाई, और हमारे यहाँ पे महाराणा सांगा हुआ करते थे, उनके सबसे बड़े बेटे थे राजा भोजराज, उनके साथ में मीराबाई का शादी हुआ था। और ऐसा है कि हमारे यहाँ की बहू बेटी थी मीराबाई, लेकिन बचपन से ही कृष्ण जी को अपना पति मानते थे, राजा भोज को उन्होंने कभी पति नहीं माना। तो सर ऐसा है कि मैंने आपको जो रॉयल पैलेस दिखाया, कुंभा पैलेस, अभी हम गाड़ी से देख के आए हैं, तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि जेंट्स अलग रहते थे, लेडीज अलग रहती थी, मर्दाना और जनाना, ऐसा वो पैलेस बनाया गया था। तो एक दिन क्या होता है सर कि राजा भोज भी अलग रहते थे मीराबाई से, जब उनके शादी हुआ था मीराबाई का। तो सर क्या है कि मीरा को मंदिर उनके हस्बैंड ने गिफ्ट किया था 15वीं शताब्दी के अंदर। ओके सर, 500 साल पहले। तो क्या होता है सर कि मीराबाई जो थे एक छोटा सा मूर्त स्टेचू कृष्ण जी का अपने साथ में लेकर आए थे उनके गांव से, जब शादी हुआ था तब। तो सर उसी की पूजा पाठ करते थे, उसी से बातचीत किया करते थे। जब मीरा को ये मंदिर गिफ्ट किया गया तो इस मंदिर में मीराबाई बैठकर पूजा पाठ, भजन कीर्तन, नाच गाना वगैरह करते थे। लेकिन उनके हस्बैंड की कुछ सालों बाद में मृत्यु हो गया, और उनके देवर थे विक्रमादित्य, उनको अच्छा नहीं लगता था पहले कि उनकी भाभी साधु संतों के साथ में उठने बैठने लग गई, भजन कीर्तन, नाच गाना वगैरह करने लग गई। उनको मना किया कि भाभी जी ऐसा मत कीजिए, आप साधु संतों के साथ में उठना बैठना, भजन कीर्तन करना शोभा नहीं देता, क्योंकि ये नीची जाति के लोग हैं और हम ऊंची जाति के हैं, इनके साथ में उठना बैठना अच्छा नहीं रहता। तो मीराबाई मानते नहीं हैं। मीराबाई को फर्स्ट टाइम दूध के अंदर पॉइजन दिया जाता है। मीराबाई उस जहर को पीते हैं, गले में जाकर अमृत बन जाता है। फूलों की टोकरी के अंदर सांप भी सजा के भेजे गए, लेकिन वो सांप भी इस टेम्पल के अंदर मीराबाई के गले में चढ़कर माला बन गए। दोनों चमत्कार इसी मंदिर में हुए। लेकिन ऐसा होता है सर कि मीराबाई को और टॉर्चर किया गया था, तो मीराबाई ने यहाँ से स्टेचू उठाया, चारों धामों की यात्रा करके लास्ट एंड फाइनल गुजरात द्वारिका चले गए थे, वहाँ रहने लग गए। तो यहाँ के कुछ साधु संत उनको वहाँ पर लेने गए थे, मीराबाई को।
कि आप फिर से मेवाड़ चलिए, आप वहीं रहिए, हमारे साथ में रहिए। लेकिन मीराबाई ने आने से मना किया। जब मंदिर के अंदर गए, गुजरात द्वारिका के मंदिर के अंदर सभी पब्लिक ने उनको अंदर जाते हुए तो देखा, लेकिन किसी ने उनको लौटते हुए नहीं देखा। कहते हैं कि जब मीराबाई मंदिर के अंदर गए, जो स्टेचू को वो चारों धाम लेकर घूमे और इस चित्तौड़गढ़ के ऊपर लाए थे, उसी स्टेचू के अंदर वो समा गए थे। कहते हैं कि जब मीराबाई मंदिर के अंदर गए, जो मूर्त पड़ा था उस मूर्त के 2 भाग हो गए। मीराबाई मूर्त में समा गए, वो मूर्त पैक हो गया और उस मूर्त से अभी भी साड़ी का पल्लू बाहर है। आप यूट्यूब गूगल पर देखते हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगा। दिखाई देती है क्या? यस सर, गुजरात द्वारिका के अंदर है। ऐसा है सर। इधर से आएंगे आप तो मैं आपको यहाँ का एक मीराबाई का टेम्पल और आगे से आपको मीराबाई के गुरु थे संत रविदास। जात से मोची हुआ करते थे, जूते चप्पल वगैरह बनाया करते थे, लेकिन सर सबसे मेन बात वो कवि हुआ करते थे। तो उनके फुट स्टेप इस मंदिर के सामने आपको देखने को मिलेंगे, मीराबाई के मंदिर के सामने। ओके, इस मंदिर के चारों तरफ बड़े वाले मंदिर को जो आप देख रहे हैं, इस बड़े वाले मंदिर के चारों तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश के स्टैचू देखने को मिलेंगे आपको। ऊपर बड़ी बड़ी खिड़कियों के अंदर आप देखेंगे तो आपको विष्णु भगवान के अवतार देखने को मिलेंगे। अंदर आप देखेंगे तो विष्णु भगवान की ही कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। स्टैचू इसके अंदर जो लगाया गया है सिर्फ राधा कृष्णा बलराम का है। अच्छा, राधा वरना कृष्ण तो बलराम। चारों तरफ इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके सर, इधर चाहिए। अब यहाँ से हम चलते हुए हमें ये विशाल जी लेके जा रहे हैं किसी मंदिर की तरफ। ये शायद, मुझे मंदिर का नाम तो नहीं पता किसका मंदिर है, पर अभी ये बताएंगे। तो बस अब हम उसी तरफ जाते हुए ये मंदिर है सर मीराबाई का। इसमें ओरिजिनल स्टेचू आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओरिजिनल स्टेचू गुजरात द्वारिका मीराबाई अपने साथ में ले गए थे। इसके अंदर हमारे यहाँ पर आज के लगभग 2002 के अंदर हमारे यहाँ के बिरला सीमेंट फैक्ट्री के मालिक और जिंक फैक्ट्री के मालिकों ने मिलकर इसके अंदर नया स्टेचू लगाया गया है, जो व्हाइट मार्बल पे बना हुआ है। ओके सर, 2002 के अंदर नया स्टेचू लगाया गया था इसमें, जो आपको दर्शन करने को मिलता है अंदर। इसी मंदिर के जस्ट सामने जो आप ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर मीराबाई के गुरु थे संत रविदास जी। उनके चरण पादुका, उनके फुट स्टेप्स अभी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इस पत्थर पे छपे हुए हैं। इसकी छत की डिजाइन आप देखते हैं, इसकी छत की डिजाइन में आपको 1 फेस, 2 हैंड्स, 10 लेग्स और 5 बॉडी देखने को मिलता है। इसको आप 2 डायरेक्शन से घूमकर देखते हैं तो आपको इसमें 2 बॉडी नजर आएगा ऊपर, फ्रंट साइड में और बैक साइड से बॉडी आपको नजर आएगा ऊपर वाला डिजाइन जो बना हुआ है इसकी छत का। ओके सर। तो यहाँ पर हैं, ये है चरण पादुका, जिसके बारे में अभी विशाल जी बता रहे थे। विशाल जी, चरण पादुका किनकी है? ये सर मीराबाई के गुरु जी रविदास। अच्छा, ये है मीराबाई जी के गुरु जी रविदास जी, उनकी चरण पादुका है ये। कभी हुआ करते थे वो, और ऐसा है सर। और ये कितनी पुरानी है सर? 500 साल पुरानी है सर। 500 साल पुरानी है ये चरण पादुका। तो ये पूरा स्मारक रविदास जी को समर्पण है। अब यहाँ से चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि है मीराबाई जी का मंदिर सामने वाला। तो ये मीराबाई जी के मंदिर के अंदर एंटर करते हुए, और सामने है हमारे कृष्ण भगवान। मीराबाई जी भी हैं वहाँ पर कृष्ण भगवान जी के साथ। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय सीताराम। मंदिर के अंदर की परिक्रमा, और ये है मंदिर के बारे में जो हिस्ट्री है यहाँ की। और वो है सामने मीराबाई का महल। ये है सामने जो है मीराबाई का फोर्ट, मीराबाई का महल।
जो स्टेचू है ना सर, रिद्धि सिद्धि के साथ में बहुत कम जगहों पे ही दर्शन करने को मिलता है। उसके बाद में इसके सूंड की जो आप देखेंगे तो ये राइट साइड में निकला है। हाँ जी। और पूरी जहाँ जहाँ पर गणेश जी का स्टेचू बनाया जाता है उनका लेफ्ट साइड में होता है। अच्छा। ओके, तो ये स्पेशली बनाई जाती है और शुभ मानी जाती है पूजा पाठ में, हर चीज़ में, क्योंकि इनका जो सूंड है वो राइट साइड में है। अच्छा। ओके, इस स्टेचू को अपन सूरज की तरफ रखेंगे तो राइट साइड में इनका सूंड जाएगा, और दूसरी कोई स्टेचू को आप रखेंगे तो उसका लेफ्ट साइड में सूंड जाएगा। तो ये शुभ माना जाता है, इसको पूजा पाठ किया जाता है। अभी भी प्रेजेंट टाइम पे बहुत पुरानी स्टेचू है ये, लगभग मान के चलें तो ये जब से बना था तब की ये स्टेचू है। मतलब कितना पुराना? 1500 साल मान के चलें तो सर 8th सेंचुरी से। वाह, ओके, ऐसा है। ठीक है जी। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। चलते हुए अब इस दूसरे टेंपल के अंदर, यहाँ पर कृष्ण भगवान, बलराम भगवान और राधा जी की अंदर बहुत बड़ी मूर्ति है, तो अब हम देखने जा रहे हैं वही। जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण, जय सीताराम। ये है मंदिर के अंदर का एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट मैं एक बार आपको ऊपर का भी दिखाना चाहूँगा। जो ऊपर का एरिया है, ये ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ है। फिर पीछे की तरफ चलते हुए ये है सामने मंदिर, और ये इधर भी प्रॉपर स्टैचू है चारों तरफ। सामने भी छोटा सा मंदिर है आई गेस यहाँ पर, और यहाँ से आगे जाते हुए इधर भी, और यहाँ पर हैं हमारे कृष्ण भगवान, बलराम जी और राधा। जय श्री राम, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। अब ये मंदिर कवर कर लिया है हमने। अब यहाँ से अब हम चलेंगे दूसरे मंदिर की ओर। मुझे भी नहीं पता कौन सी जगह जाना है, बट जैसा हमारे गाइड जी हैं जो हमारे साथ, वो सजेस्ट करेंगे, अब हम उसी साइड चलेंगे। तो ये मंदिर तो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। अब यहाँ से चला जाएगा नेक्स्ट मंदिर की ओर। जय राधे कृष्ण। हर हर महादेव। तो अब यहाँ से चलते हुए आगे जाएंगे। जैसा कि विशाल जी ने बताया है, विक्ट्री टावर है कोई, वहाँ पर जाना है। तो अब हम विक्ट्री टावर देखने जा रहे हैं। जय शिव शंभो शिव शंकर, हर हर महादेव। ये है सामने मेरे विक्ट्री टेम्पल। इसकी मुझे हिस्ट्री तो अभी नहीं पता, जो मुझे विशाल जी हैं हमारे गाइड, वो अभी बताएंगे। तो अब मैं चलता हूँ उनकी तरफ। 25 रुपये। हाँ जी विशाल जी। जैसे सर ये जो फोर्ट आप देखना है ना सर, ये फोर्ट इस टावर की वजह से फेमस है हमारे यहाँ। ओके। क्योंकि ये सर राजस्थान का सिंबल है सर। सबसे मेन बात तो ये ओह माय गॉड, यस। ये लंगूर कहाँ बैठे हैं? अरे सर वो तो ओह माय गॉड। सर एक सेकंड, पहले मैं इनकी वीडियो ले लूँ जरा। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया उन्हें देख के। कहाँ बैठे हैं? टॉप फ्लोर तक जाते हैं सर इसके। ये एक लंगूर यहाँ बैठा है इधर, और एक उसके भी ऊपर। माय गॉड, ये तो थोड़ा माइंड ब्लोइंग सा हो गया जो ये दिख रहा है। मतलब लंगूर कहाँ पे, कितने स्टोरी होगा ये? कम से कम होगा 5-6 स्टोरी आराम से। हाँ, पांचवी मंजिल है। इतनी स्टोरी पे ये लंगूर बैठे हैं। वाह। और ये है विक्ट्री टावर। हाँ जी सर बताइए। ऐसा है सर कि इस किले के ऊपर आपको 2 टावर देखने को मिलेंगे। एक टावर हमारे यहाँ का जैन कीर्ति स्तंभ टावर है, और एक टावर हमारे यहाँ का विक्ट्री टावर है। ओके। एक टावर बनाया गया था 12th सेंचुरी के अंदर, और एक टावर बनाया गया 14th सेंचुरी के अंदर। ओके। अलग अलग सन में था। 14th सेंचुरी में, अच्छा। एक 12th सेंचुरी में, मतलब 200 साल पहले बनाया गया एक टावर। राइट। उसको देखकर फिर सेकंड टावर बनाया। अच्छा, सेकंड टावर। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये सेकंड टावर है। ओके। दूसरी बार बनाया गया टावर। ओके। ठीक है सर।
एक टावर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैन कीर्तिस्तंभ टावर, जैन कीर्तिस्तंभ, ओके, जैन लोगों द्वारा जैन लोगों। बनवाया गया, जो इस किले के बैक साइड एरिया में, जो अपन राउंड करते हुए चलेंगे तब वो देखेंगे। हाँ जी, सामने जो टावर देख रहे हैं, इस टावर को बोलते हैं विक्ट्री टावर। हमारे यहाँ पर महाराणा कुंभा 1448 के समय में यहाँ से मालवा और गुजरात के राजाओं को हरा कर आए थे। उनकी जीत की खुशी में इस टावर को बनाया गया, ओके, विजय की खुशी में। तो सर ऐसा है कि यहाँ से महाराणा कुंभा मालवा, एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी को मालवा बोलते थे पुराने जमाने में। अच्छा, तो वहाँ के राजाओं को हराया महमूद शाह को, महमूद शाह। ओके, उसी के जस्ट आगे गुजरात, वहाँ के राजा थे अहमद शाह। 2 राजाओं को हराया। तो उनकी जीत की खुशी में, राजा की जीत की खुशी में इस टावर को बनाया गया। ओके, तो बनाने में टावर को पुराने टाइम पर 10 साल लगे। 10 साल लगे। ओके सर। टावर का हाइट जो आप देखते हैं 122 फीट ऊंचा टावर है ये। स्टेप्स आप देखेंगे तो 157 स्टेप्स है इसके अंदर चढ़ने उतरने के लिए। 9 मंजिला ये टावर है। टावर के 8 फ्लोर तक जाना अलाउ है। 90 माले का सीढ़ी डैमेज हो गया इसलिए जाना अलाउ नहीं है। अच्छा, 8 फ्लोर तक हम चढ़ के जा सकते हैं? चढ़ के जा सकते हैं। ओके, और इसी दौरान सर अभी प्रेजेंट टाइम पे कोरोना वायरस की वजह से इसको बंद किया था, तब से बंद पड़ा हुआ है। अब नहीं जा सफाई सकते? चलेगा तब ये खुलेगा सर फिर से। मतलब अभी नहीं जा सकते? अभी नहीं जा सकते। तो सर मैंने आपको जैसे बताया कि राजस्थान पुलिस का सिंबल है सर। हमारे यहाँ पर राजस्थान पुलिस जो है, जिसकी वर्दी के अंदर इसके 2 बैच लगते हैं, एक तो टोपी के ऊपर अच्छा, और एक लेफ्ट कंधे पर। क्या बात है। ओके सर। और आप इसमें देखेंगे तो आपको एक नीचे हाथी का स्टेचू और एक ऊपर शेर का स्टेचू जो देखेंगे आप। फर्स्ट फ्लोर पे हाथी के जो छोटे छोटे स्टेचू देखेंगे हाँ आप, जी, वो, और जस्ट ऊपर शेर के स्टेचू, राइट। ये सर हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा लगाया है। ओके, ओके सर। वरना तो पूरा ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा पुराना का पुराना है। इसको लगभग मान के चलें आप अभी प्रेजेंट टाइम पर तो ये 600-700 साल पुरानी बिल्डिंग है। ओके, ओके। इधर से आएंगे आप आगे तो मैं आपको यहाँ का जौहर स्थल दिखाऊंगा, जहाँ पे पुराने टाइम पर रानियों ने, दासियों ने मिलकर अपने आप को आग में जला लिया। ऐसा है सर कि पुराने टाइम पर ये कैसा नियम हुआ करता था कि जो भी रानी जिस राजा के साथ शादी करती थी उसी राजा के साथ जीती थी या मरती थी। तो वो जो मूवी बनी है, यस सर, पद्मावत मूवी जो पद्मावत बना है, मूवी, वो उसका स्टोरी हमारे यहाँ का है। अच्छा, और स्टोरी में खैर वहाँ की जो स्टोरी, मूवी के अंदर जो स्टोरी दिखाया गया है वो स्टोरी और हमारे यहाँ की स्टोरी बहुत अलग है। ओके, क्योंकि सर उसमें बहुत मसाला मिक्स किया है। अच्छा, ठीक है। और जो स्टोरी है हमारे यहाँ की सिंपल स्टोरी है, ओके। जिसमें कोई मसाला नहीं है। ओके, ऐसा होता है सर कि हमारे यहाँ पे आएंगे सर। ऐसा होता है सर हमारे यहाँ पे कि पुराने टाइम पर 1303 के अंदर हमारे यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। उनके पिताजी थे समर सिंह। ओके। 12th सेंचुरी के राजा समर सिंह, 13वीं शताब्दी के राजा रावल रतन सिंह। ओके, तो सर उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ से श्रीलंका के पास में एक छोटा सा टापू है शीद्वीप नाम का, वहाँ गए थे मोती खरीदने के लिए। ओके, जैसे सर आपने राम और सीता की ये जो सुना होगा रामायण, हाँ जी। उसमें सीता माता का एक स्वयंवर रचाया जाता है। वैसा का वैसा नियम था सर। रानी पद्मिनी के लिए एक स्वयंवर रचाया गया था। स्वयंवर में बहुत तरीके के अलग अलग राजा आए थे। तो सर क्या होता है कि हमारे यहाँ के राजा भी उस स्वयंवर में पहुंचे। ओके, तो उनको पता चला कि यहाँ की रानी इतनी सुंदर रानी है कि पान खाता है वो जबड़े से नजर आता है, अच्छा, रेड कलर अच्छा, बाहर से नजर आता था, और शरबत पीते थे तो गले से अंदर जाता हुआ नजर आता था। इतना सुंदर था रानी पद्मिनी। ओके, श्रीलंका के पास में छोटा सा टापू है शीद्वीप नाम का, वहाँ की थी रानी ओके। पद्मिनी रानी। इधर से तो सर क्या होता है कि हमारे यहाँ के जो राजा थे रावल रतन सिंह, हाँ जी। रतन सिंह नॉर्मल आदमी नहीं थे, रतन सिंह है, रतन सिंह है। सिंह। ओके, तो सर क्या है कि उनका नाम भी रतन सिंह था। अच्छा, नाम भी रतन सिंह था। रतन सिंह। ओके, रत्नों का कोई मोल नहीं होता है, हाँ जी, हर चीज का मोल हो जाएगा, राइट, लेकिन जो रतन होता है ना सर वो अनमोल होता है। राइट, और रतन सिंह जी के पास में उस टाइम पर 3 रतन थे। और आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा सर। हाँ जी, पारस पत्थर। ओके सर, बहुत सारी इसमें लिखा जाता है। उनके पास में एक पारस पत्थर भी हुआ करता था पुराने टाइम पर, रावल रतन सिंह जी के पास। ओके, तो सर क्या होता है कि उस पारस पत्थर को, उन रत्नों को वहाँ पर दिया जाता है। कहा जाता है कि मेरे पास में ये चीज़ें हैं और आपकी रानी का मोल करना चाहते हैं तो इनसे करिए। तो सर रानी को हमारे यहाँ के राजा को सौंप दिया गया।
वहां से तो जीत कर लाए, लेकिन चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर आने के बाद में यहाँ पर मेवाड़ है। मेवाड़ में 7 फेरे जब तक ना हो तब तक तो शादी नहीं मानते। ओके सर, तो ऐसा होता है कि सर उनका शादी होता है, जब यहाँ पर रानी पद्मिनी का शादी होता है तो ओल्ड मेवाड़ को इनवाइट किया जाता है। मेवाड़ आप जानते ही हैं, जितने फोर्ट्स बने हैं वो सभी मेवाड़ के अंदर है। राइट। ओके, तो ऐसा है सर कि ओल्ड मेवाड़ को इनवाइट किया गया, तो ओल्ड मेवाड़ के अंदर हर जगह की पब्लिक यहाँ पे आई। हर जगह की पब्लिक को पता चला कि रानी इतनी सुंदर है कि पान खाती है दिखता है, शरबत पीती है वो दिखता है। तो सर मेवाड़ से पूरे राजस्थान को पता चला धीरे धीरे, समय बाय समय। ओके, और पूरे भारत को पता चला कि रानी पद्मिनी रानी इतनी सुंदर रानी है। अलाउद्दीन खिलजी राजा था दिल्ली का। जब ये बात दिल्ली पहुंची कि उसको पता चला कि रानी पद्मिनी रानी चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर इतनी सुंदर रानी है, तो वो क्या करता है सर, अपनी सारी सेना लेकर आकर इस किले को घेर लेता है 6 महीने के लिए। ओके, 6 महीने तक इस किले को घेरा जाता है। इधर से आएंगे आप। 6 महीने तक इस फोर्ट को घेर लिया जाता है। यहाँ का जो अनाज वगैरह जो आता था पहले, वो अनाज इस किले के नीचे से आता था। आपने जिस साइड से एंट्री किया अभी प्रेजेंट टाइम पर, वो पहले किले का बैक साइड था, उधर कोई भी सिटी वगैरह नहीं था। पहले वो 7 गेट्स भी नहीं थे जिस साइड से आपने एंट्री किया। अच्छा, पुराने टाइम का वो बैक साइड था, उधर पहले राजा महाराजा अनाज पैदा करते थे, अनाज की खेती होती थी पहले पुराने जमाने में। ओके, और उधर ही 2 नदी बहता है, उस नदी का पानी खेती में यूज करते थे। और इनके फ्रंट साइड सूर्य उदय होता है, इस किले का फ्रंट साइड उस साइड में। ओके, तो सर क्या होता है कि वहां पर ये युद्ध करते थे। मेन फ्रंट पर ये इनका युद्ध मैदान था, ये उधर युद्ध करते थे क्योंकि पूरा ही जमीन बंजर था। तो सर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी आता है तो पूरे किले को घेर लिया जाता है 6 से 7 महीने के लिए। किले को घेरने के बाद में इस किले का जो अनाज था पहले, वो अनाज धीरे धीरे 6 महीने तक खत्म होने लगा। खत्म होने के बाद में यहाँ की सेना, यहाँ के राजा, यहाँ की प्रजा भूख से पीड़ित होने लगे, मरने लगे। तो सर क्या होता है कि यहाँ के राजा अपनी पूरी प्रजा को इसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज किया कि आप करना क्या चाहते हैं। इस फोर्ट को घेर कर बैठे हैं तो आप करना क्या चाहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं आपकी रानी को देखना चाहता हूँ। तो ऐसा होता है सर कि इस फोर्ट के ऊपर जब अलाउद्दीन खिलजी को लाया जाता है तो सर अतिथि देवो भव, आप मेवाड़ में घूम रहे हैं, मेहमान है आप हमारे और भगवान है आप हमारे। तो सर क्या होता है कि उसकी बहुत खातिरदारी की जाती है। और ऐसा होता है सर कि अलाउद्दीन खिलजी को जब राजा छोड़ने जाते हैं ना सर, तो वो अलाउद्दीन खिलजी धोखा करता है उनके साथ। उनको इस किले का जो लास्ट गेट होता है, 7वां गेट, वहां पर इसी जगह से अलाउद्दीन खिलजी को अगवा कर लिया जाता है, रावल रतन सिंह जी को अगवा कर लिया जाता है। अच्छा, रानी के हस्बैंड को। राइट। उनको अगवा करके वो अपने साथ में 7 दिनों तक टॉर्चर करता है, उनको कैद करके रखता है। और उसके बाद में रानी को मैसेज करता है कि आप मेरे साथ दिल्ली चलेंगे तो मैं रावल रतन सिंह जी को छोड़ दूंगा। रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी चतुर भी थी। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से बोला कि मैं चलूंगी तो मेरे साथ मेरी दासियां हैं, वो भी मेरे साथ चलेंगी। तो उनकी दासियां थी 1600 उनकी दासियां थी, उनकी देखरेख करने वाली। तो सर क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है कि मैं चलूंगी तो मेरी दासियां चलेंगी साथ में, राइट। तो उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी 1600 डोली बनवाकर इस किले के ऊपर भिजवाता है। 1600 डोली। 1600 डोली। अच्छा। पालकियां, डोलियां में आप समझते हैं, पुराने टाइम पर ऐसे कंधे पर 4 मेंबर उठाकर लेके जाते थे। ओके सर, तो वो डोलियां बनवाकर इस किले पर भिजवाया गया। तो उन डोलियों के अंदर दासियों की जगह पर सिपाहियों को बिठाया गया, रानी की जगह पर गोरा और बादल को। रानी पद्मिनी के भाई और चाचा जी हुआ करते थे। गोरा उनके सगे भाई थे और बादल उनके चाचा जी थे। अच्छा। ओके, तो रानी की ड्रेस पहनाकर उनको उन डोलियों में बिठाया। यहाँ से डोलियां नीचे गई, जहाँ पर रावल रतन सिंह जी को कैद करके रखा गया था, वहां से रावल रतन सिंह जी को छुड़ाया। लेकिन मोमेडियन सेना को पता चला कि दासी की जगह पर सिपाही हैं, राजा की जगह पर कोई रानी की जगह पर कोई और बैठे हैं। तो उनके बीच में युद्ध होता है। युद्ध के अंदर राजा भी शहीद हो जाते हैं, जो सेनापति होते हैं रानी के भाई और चाचा जी, वो भी युद्ध में शहीद हो जाते हैं। तो सर यहाँ की जो लेडीज थी वो अब सर अपनी आन बान शान के ऊपर आएगी तो लेडीज कुछ ना कुछ तो करेगी। तो हमारे यहाँ पर लेडीज ने क्या किया, जितनी भी लेडीज थी 16,000 लेडीज इकट्ठा हुई। अच्छा, 16,000। 16,000 यहाँ की पब्लिक
की जितने भी लेडीज थी, जैसा कि पॉट के ऊपर गांव वाले सभी मिलकर, लेडीजों ने मिलकर यहाँ पर जोहर किया था एक ज़माने में। तो टोटल 16,000 लेडीजों ने मिलकर हमारे किले के ऊपर जोहर किया। ये सर जिस पे आप खड़े हैं वहीं पर, ये सर ऐसा है सर कि इस किले के ऊपर 3 बार जोहर हुआ और अलग अलग समय में हुआ। पहला जोहर 16,000 लेडीज के साथ में रानी पद्मिनी रानी ने किया था। सेकंड जोहर रानी कर्णावती, गुजरात के राजा ने हमला किया तो सेकंड जोहर रानी कर्णावती ने किया था 13,000 लेडीज के साथ में। जोहर में जिसमें वो की आग में कूद गई। पद्मावत मूवी देखा होगा आपने, जैसे उसमें आग के अंदर वो पैदल चलते हुए जाता ना, वैसा सिस्टम नहीं था, डायरेक्टली आग में जंप करना होता। अच्छा ओके सर, तो ये जो आप पूरा ये जो पट्टी बना हुआ है, हाँ जी, आपके बैक साइड जो पट्टी बना हुआ है, अच्छा सारा पट्टी बना हुआ है, और ये जो ऊपर मंदिर जो आप देख रहे हैं, हाँ जी, इसको बोलते हैं जोहर मंदिर। अच्छा ये जोहर मंदिर है। ठीक है सर, ये मेन मंदिर था। पहले इसकी पूजा पाठ करने के बाद में ही लेडीज आग में जंप करती थी। ओके ओके, तो सर क्या हुआ कि रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज के साथ में पहला जोहर कर लिया। तो ओके, अलाउद्दीन खिलजी जिस चीज को लेने आया था वो चीज उसको नहीं मिली, तो उसने क्या किया, यहाँ के 113 मंदिरों को डैमेज कर दिया। यहाँ ओके। पर कुछ 4 महल हुआ करते थे, उनको भी उसने तोड़ दिया। हर एक चीज को तोड़कर अपना बेटा था उसका खिलजित खान, उसको छोड़ के गया। खिलजित खान ने कुछ साल राज किया इस किले के ऊपर। उसने इस किले का नाम चेंज कर दिया। पहले इस किले को चित्रकूट के नाम से जानते थे। ठीक है सर, 8th सेंचुरी में बप्पा रावल जब इस किले के राजा बने तो उन्होंने इस किले का नाम रखा चित्तौड़गढ़, और जब मोमेडियन राजा बने इस किले पर तो उन्होंने इस किले का नाम रखा खरीजाबाद। ओके सर, फरीदाबाद। उनको हमारे यहाँ पर 14th सेंचुरी में महाराणा कुंभा उनको हराते हैं और इस किले की वापस राजगद्दी पर राज करते हैं। तो सर 14th सेंचुरी से महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राजा भोज, विक्रमादित्य, उदय सिंह जी, ऐसे सर ये पीढ़ी बाई पीढ़ी हमारे यहाँ पर उन्होंने राज की। तो ऐसा होता है सर 16वीं शताब्दी के समय में हमारे किले के ऊपर अकबर का हमला होता है, जिसमें महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा आपने। हाँ जी, उनके पिताजी थे उदय सिंह जी, उनके सेनापति थे जयमल जी राठौड़ और फतेह जी राठौड़। उनकी वाइफ थी फूल और कुंवर। हमारे यहाँ पर लास्ट जोहर अकबर के समय में होता है जब अकबर हमला करता है। तो लास्ट जोहर 8,000 लेडीज के साथ में हुआ इस किले के ऊपर, सबसे लास्ट जोहर। तो उसको बोलते थे जंग जोहर। बच्चे, लेडीजें सभी ने मिलकर जोहर किया। अच्छा, और ऐसा होता है सर कि आज के लगभग कुछ 70-80 साल पहले गवर्नमेंट का अधिकार हुआ हर एक फोर्ट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस फोर्ट को भी गवर्नमेंट के अंडर में लिया। तो सर पता चला कि इस फोर्ट के ऊपर जोहर किया गया है, तो जोहर की जगह को खोजी गई। तो यहाँ पर जो पहले जगह थी वो 50 फीट गहरा खड्डा था, जिस जगह पे आप खड़े हैं और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पर पहले 50 फीट गहरा खड्डा था। अच्छा, इस टावर का 5वां मंजिल मान लीजिए आप, हाँ जी, इतना गहरा गड्ढा था यहाँ पर। तो क्या होता है सर, उस खड्डे के अंदर से पुरानी मिट्टी निकाली गई। उस मिट्टी में से कुछ हड्डियाँ, कुछ राख, कुछ कान की, नाक की दस्तावेज वगैरह मिले। तो गवर्नमेंट ने इसी जगह को जोहर स्थल घोषित किया, चारों तरफ मिट्टी डाला और पैक कर दिया। पैक करने के बाद में आगे से आएंगे आप हमारे यहाँ पे सर, इसको पैक करने के बाद में वैसे तो आप पेड़ देख रहे हैं, तो ये सब पीपल का पेड़ लगा हुआ है। उसके बाद में आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक हवन कुंड बना हुआ है। अच्छा, अभी भी हमारे यहाँ पर रॉयल फैमिलीज उदयपुर के अंदर रहते हैं। महाराणा प्रताप की 24वीं पीढ़ी चल रही है। अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी राजा हैं वहाँ के। तो सर हमारे यहाँ पर हर साल आते हैं रानियों की आत्मा शांति के लिए। हर साल हवन होता है। होली के 10 दिन बाद एक मेला लगता है, जोहर मेला। अच्छा, उस टाइम पर वो हमारे यहाँ पे आते हैं। ये जो हवन आप सामने देख रहे हैं, इस हवन में हर साल हवन होता है। तो हर साल उनकी आत्मा शांति के लिए यहाँ पर राजा आते हैं और हवन करते हैं। और ये आगे जो आप छोटा सा एक बोर्ड नजर आएगा आपको, ये बोर्ड जोहर स्थल का बोर्ड लगा हुआ है। और ये रेलिंग, जितना ये रेलिंग चारों तरफ लगा हुआ है ना सर, हाँ जी, ये पूरा रेलिंग के चारों तरफ पहले यहाँ पर खड्डा हुआ था। ओके, अब आप इधर से आएंगे तो मैं आपको ये एरिया दिखाता हूँ। इस एरिया में पुराने टाइम पर आने जाने के लिए, वैसे तो हम अभी प्रेजेंट टाइम पर इस विक्ट्री टावर से उतर कर आए हैं, लेकिन पुराने टाइम पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई विक्ट्री टावर से उतर के आना नहीं रहता था इधर। पहला सिस्टम था सर उस वाले गेट से,
जो भी रानी दासी जोहर करने आएगी वो उस वाले गेट से आएंगे, सामने वाले गेट से। ओके, ओके, उधर वाले। राजा महाराजा जो एंट्री करेंगे यहाँ पर फिर इस मंदिर के एरिया में, तो वो इस वाले गेट से एंट्री